हम डिफरेंशिएशन का प्रयोग करके स्लोप ऑफ टेंजेंट नॉर्मल और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल किस तरह से बनाते हैं इस बारे में पढ़ रहे हैं। आइए कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व वेयर नॉर्मल टू द कर्व मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट विद द एक्सिस। हमको ये बताना है कि किसी कर्व के ऊपर वो पॉइंट निकालिए जहाँ नॉर्मल जो है वो एक्सिस के साथ इक्वल इंटरसेप्ट कट करता है। जैसे हमारे पास ये जो है ये कर्व है, ये एक्सिस के साथ इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहा है। ये हमारे पास टेंजेंट है इसका, और टेंजेंट के ऊपर ये नॉर्मल है, ये यहाँ और यहाँ इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहा है। तो हमको ये पॉइंट निकालना है। सबसे पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। 18y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। कर्व हमारे पास है 9y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। हम dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं। dy बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी 3x स्क्वायर अपॉन में 18y, ये आ गया है एक्स स्क्वायर अपॉन 6y। स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए इसका रेसिप्रोकल कर दिया है और निशान पलट दिया। ये नॉर्मल का स्लोप आ गया, ये टेंजेंट है और ये इसका नॉर्मल है, इसका स्लोप आ गया है। नॉर्मल मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट विद एक्सिस। ये जो नॉर्मल है ये एक्सिस के साथ इक्वल इंटरसेप्ट कर रहा है, इसलिए अगर ये इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहा है तो इसके जो स्लोप है वो प्लस माइनस एक होंगे। जो लाइन एक्सिस के साथ इक्वल इंटरसेप्ट कट करती है उसका स्लोप प्लस माइनस एक होता है। इसलिए जो हमारे पास स्लोप आया है उसको एक बार प्लस एक के बराबर रखूँगा और एक बार जो है माइनस एक के बराबर रख रहा हूँ। और इसको सोल्व करके अब हम जो है वो निकालेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे। y इज इक्वल टू ये आ गया है माइनस में एक्स स्क्वायर बाई 6। इस y की वैल्यू को उठा के दी हुई इक्वेशन रख दें तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 वाई स्क्वायर मीन्स एक्स की पावर 4 अपॉन 36। ये एक्स की पावर 3 आ गया, एक्स की पावर 3 कट जाएगी तो x इज इक्वल टू यहाँ से 4 आ जाएगा। x बराबर 4 है तो y बराबर हमारे पास अगर यहाँ रख दे तो 16/6, ये 8/3 आया है। इसी तरह से यहाँ से y हमारे पास ये माइनस कट जाएगा, y की वैल्यू एक्स स्क्वायर बाई 6 आएगी। अगर इसको उठा के वहाँ रख देंगे दी हुई इक्वेशन में तो 9 इंटू एक्स की पावर 4/13 इज इक्वल टू एक्स क्यूब। एक्स क्यूब कटने के बाद में एक्स का मान हमारे पास यहाँ से +4 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू +4 आई है तो y की वैल्यू अगर यहाँ इसमें y की वैल्यू रख देंगे तो 16/6 ये 8/3 आ जाएगा। सो रिक्वायर्ड पॉइंट हमारे पास आ गया 4 माइनस में 8/3 और यहाँ से 4 और 8/3, ये दो पॉइंट ऐसे हो गए जहाँ नॉर्मल है वो एक्सिस के साथ में इक्वल इंटरसेप्ट कट करेगा। पहले हमने ये इक्वेशन दे रखी है, इसको डिफरेंशिएशन करके इसका स्लोप निकाला है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया है। इसका रेसिप्रोकल किया, रेसिप्रोकल करने पर ये स्लोप ऑफ नॉर्मल बन गया। ये दिया हुआ है हमको नॉर्मल जो है एक्सिस के साथ इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहा है। जो एक्सिस के साथ इक्वल इंटरसेप्ट कट करते हैं वो आपको पता है उसका स्लोप प्लस माइनस एक होता है। एक बार ये -1 के बराबर, एक बार +1 के बराबर रख करके सोल्व करके यहाँ से एक्स के मान निकाले, एक्स के मान को दी हुई इक्वेशन में रख करके यहाँ पर जो है वाई के मान निकाल लिए। इससे हमारे पास जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो आ गया है। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू y। सो यह स्लोप दिया गया है वो y कोऑर्डिनेट के बराबर है। तो पहले हम इसको डिफरेंशिएट करके स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल रहे हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास 3x स्क्वायर है, बट स्लोप इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट। ये जो स्लोप है ये y कोऑर्डिनेट के जो बराबर है, इसलिए dy बाई डी एक्स का मान यहाँ y आ रहा है। ये हमने निकाला है 3x स्क्वायर है तो दोनों को बराबर रख देंगे, 3x स्क्वायर बराबर y आ गया है। y की वैल्यू को उठा के यहाँ रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x क्यूब इज इक्वल टू, इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख रहा हूँ 3x स्क्वायर। तो यहाँ से x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, x माइनस में
3 इज इक्वल टू 0, एक्स का मान 0 आ गया है, एक्स का मान 3 आ रहा है। वह एक्स इज इक्वल टू 0 है, यहाँ 0 रखेंगे तो वाई बराबर भी 0 आएगा। एक्स बराबर जब 3 है तो वाई बराबर 27 आ रहा है। इसलिए रिक्वायर्ड पॉइंट्स आ गए हमारे पास। रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, पहला पॉइंट है एक्स का मान 0 है तो वाई का मान भी 0 है। दूसरे में एक्स का मान 3 है तो वाई का मान 27 है। अगले क्वेश्चन में हमको कोई कर्व दी हुई है, डिफ्रेंशिएट करके इसका स्लोप निकाला। इसका स्लोप वाई कोऑर्डिनेट के बराबर दे रखा है, तो इस वैल्यू का मान जो है ये वाई के बराबर हो गया। इस इक्वेशन को इसको सोल्व करेंगे, ये वाई की वैल्यू उठा के यहाँ रख दी है, सोल्व करके एक्स के मान आ गए, एक्स के मान को रख करके यहाँ वाई के मान निकाल लिए, तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास। अगला क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व वेयर द टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू द लाइन। हमको वो पॉइंट निकालना है इस कर्व पर जहाँ टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर है इस लाइन के ऊपर। ये हमारे पास एक कर्व दी हुई है, ये इसका टेंजेंट है, ये टेंजेंट इस लाइन के परपेंडिकुलर है, हमको ये पॉइंट निकालना है। सबसे पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा 8x प्लस में 18y dy बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 0। 18y dy बाई डी एक्स का मान हमारे पास -8x है, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ रही है माइनस में 8x अपॉन में 18y, ये 2 से कटने पर -4x इज इक्वल टू -4x अपॉन 9 आ गया। ये तो इसका स्लोप आया है। गिवन परपेंडिकुलर लाइन है 2y प्लस में x बराबर 0। परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 dy बाई डी एक्स प्लस में 1 बराबर 0। तो यहाँ से स्लोप आ रहा है हमारे पास dy बाई डी एक्स का मान -1/2, ये स्लोप मान लेते हैं m1 है, और ये स्लोप हमारे पास जो है m2 आ गया -1/2। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, ये गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है, इसलिए दोनों का गुणा माइनस में 4x अपॉन 9y और इसका गुणा -1/2, इसका गुणा -1 के बराबर आ रहा है। तो ये हमारे पास माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो गया है, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस में 9y/2 आ रहा है। अब इस x की वैल्यू को दी इक्वेशन रख दें यहाँ पर, तो 4 - 9y/2 का स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया है। ये हमारे पास आ जाएगा 4 × 81y स्क्वायर अपॉन में 4 से 4 कैंसिल हो गया, प्लस में 9y स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हमारे पास 90y स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया, मतलब y स्क्वायर का मान 1/90 आ गया, और y बराबर आ गया हमारे पास प्लस माइनस 1/√90। तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस, अगर इसमें 9 कॉमन ले लें तो ये 1/3√2, ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई है। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, वहन y इज इक्वल टू 1/3√2, तो x का मान आ जाएगा, यहाँ रखेंगे माइनस में 9/2 इंटू 1/3√2, ये 3 से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/2√2, ये x आ गया। दूसरे केस में वहन y इज इक्वल टू -1/3√2, उसमें x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस में 9/2 और y की वैल्यू है -1/3√10, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब की बार ये 3/2√10 आ जाएगा। इसलिए रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, हमारे पास आ गया x की वैल्यू -3/2√10 है, और इसके साथ y की वैल्यू 1/3√10 है। दूसरे में x की वैल्यू 3/2√10 है, तो y की वैल्यू -1/3√10 है। यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर हमको ये कर्व दी हुई है, कर्व का हमने क्या डिफ्रेंशिएट किया है, 4x² प्लस 9y² 1 को डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट करके इसका dy बाई डी एक्स स्लोप निकाल लिया कर्व का टेंजेंट का।
इसके परपेंडिकुलर में लाइन दी हुई है, इसको डिफरेंशिएट करके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकाल लिया। दोनों परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का गुणा -1 आएगा। इसको सोल्व करके x का मान निकाला। x की वैल्यू को उठा के दी हुई इक्वेशन में यहाँ रख देंगे तो हमारे पास ये y की वैल्यू आ गई है। और y की वैल्यू 2 आई है, प्लस माइनस में 1/3√10। एक बार y की वैल्यू पॉजिटिव लेकर नेगेटिव x की वैल्यू निकाली, एक बार नेगेटिव वैल्यू लेकर निकाली, एक पॉइंट बना दिए। यही हम करना चाह रहे थे, जो हमारा प्रूव हो गया। अगला क्वेश्चन लिया हमने। अगले क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व x² प्लस में y² = 13 वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन। अब की बार पैरेलल का क्वेश्चन है, वो पिछला क्वेश्चन था वो परपेंडिकुलर का था, अब की बार ये पैरेलल का है। वैसे ही करेंगे। 2x प्लस 2y dy/dx, 13 का डिफ्रेंशिएशन 0। इसको सोल्व करें अगर हम तो हमारे पास 2y dy/dx की वैल्यू आ रही है -2x, 2 से 2 कट गया तो dy/dx की वैल्यू हमारे पास माइनस में x/y आ रहा है। मतलब टेंजेंट का जो स्लोप है वो हमारे पास x/y आ रहा है। अब गिवन पैरेलल लाइन है 2x प्लस में 3y = 7, 2 + 3y का dy/dx = 0। तो यहाँ से हमारे पास स्लोप आ जाएगा dy/dx की वैल्यू माइनस में 3/2। सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू गिवन लाइन, पैरेलल है तो दोनों के स्लोप बराबर हो जाएंगे। -x/y की वैल्यू माइनस में 3/2 आ रही है। इसको सोल्व करेंगे तो x का मान हमारे पास 3/2y आ रहा है। अब हम y की वैल्यू निकालेंगे। इसकी वैल्यू को निकालने के लिए यहाँ पर सबसे पहले ये x की वैल्यू दी हुई इक्वेशन रख देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 9/3/2y² प्लस y² = 13, 9/4y² 9/4y² प्लस y² = 13। इसको ऐड करेंगे तो 13/4y² = 13। इसको सोल्व करेंगे तो y² का मान 4 आ जाएगा और y की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ जाएगी। वहन y = 2 तो x का मान हमारे पास यहाँ 2 रख देंगे तो यह आ जाएगा 3/2 × 2, ये कैंसिल होकर के 3 आ रहा है। वहन y = -2, जब -2 रखेंगे यहाँ पर तो x का मान आ जाएगा 3/2 -2 से -3 आ रहा है। इसलिए रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया 3 और 2, और दूसरा पॉइंट है -3 और -2। तो ये हमारे पास दोनों पॉइंट आ गए हैं जहाँ पर टेंजेंट गिवन लाइन के पैरेलल होगा। अगले क्वेश्चन में हमको कर्व दी हुई है x² 4 y² = 25 = 1। हमको वो पॉइंट निकालना है जहाँ टेंजेंट x एक्सिस के और y एक्सिस के पैरेलल है। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करके स्लोप निकाल रहे हैं। प्लस 2y dy/dx दिस = 0। इसको सोल्व करेंगे तो 2y dy/dx = -2x/4, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो dy/dx की वैल्यू हमारे पास आ रही है -25/4 x/y। ये हमारे पास स्लोप आ गया। दिया हुआ ये है कि टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है। पहले पार्ट में सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, अगर ये x एक्सिस के पैरेलल है तो जो लाइन x एक्सिस के पैरेलल होती है उसका स्लोप 0 होता है। इसको 0 के बराबर रख देंगे। सोल्व करेंगे तो x का मान हमारे पास 0 आ गया है। दी हुई इक्वेशन में अगर x बराबर 0 रख दें तो इसलिए 0 + y² = 25 = 1 आ रहा है। y² की वैल्यू 25 आ गई है तो y की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस में 5 आ गई है। पहला केस वहन y = हमारे पास 5 है, उस समय x की वैल्यू 5 थी
तो ये रिक्वायर्ड पॉइंट हमारे पास आ गया है। रिक्वायर्ड पॉइंट्स आ गए हैं 0, 5 और दूसरा 0 और -5। ये इसका पहला पार्ट सोल्व हुआ है। दूसरे पार्ट में जो टेंजेंट दे रखा है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है। उस केस में दोबारा इसी पॉइंट को निकालना पड़ेगा। दूसरे में दे रखा है टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। जब वाई एक्सिस के पैरेलल होता है स्लोप डिफाइन नहीं होता है, तो ये -25/4 एक्स अपॉन वाई ये हमारे पास इन्फिनिटी के बराबर बन जाएगा। इन्फिनिटी के बराबर बनने से मतलब है कि वाई की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई है। अगर वाई की वैल्यू को दी हुई इक्वेशन रख दें तो x²/25 + 0 = 1 आ रहा है। यहाँ से सोल्व करेंगे तो x² का मान ±5, x² का मान हमारे पास 25 आ गया है और x का मान ±5 आ गया है। इसलिए रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर जो हमारे पास वो आ गए हैं 5 और 0 और दूसरा -5 और 0। इस तरह हमने ये दोनों पॉइंट निकाले हैं। पहले दी हुई कर्व को डिफ्रेंशिएट किया है। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद में उसको जो है टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होने की वजह से उसको 0 के बराबर रख दिया। 0 के बराबर रखेंगे तो उससे एक्स का मान हमारे पास 0 आया। वाई की वैल्यू निकाल ली हमने। दूसरे पार्ट के अंदर जो स्लोप आया है उसको इन्फिनिटी के बराबर रखा, क्योंकि टेंजेंट जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है। फिर इसको सोल्व किया तो की बार वाई का मान 0 आ गया। इसे एक्स का मान निकाला और ये दोनों पॉइंट हमने बढ़ाए हैं। यहाँ पर ये x²/4 है, तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा और x का मान +-2 आएगा, तो ये 20 -20 ये इसके आंसर होंगे। अगले क्वेश्चन में हमको ये कर्व दी हुई है एट x = 1 के ऊपर इसके टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। x की वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू नहीं दी हुई है। तो सबसे पहले हम x = 1 रख के y का मान निकालेंगे। 1 रखेंगे 1 -6 प्लस में 13 माइनस में 10 +5, इसको सोल्व करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। इसलिए पॉइंट ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल हमारे पास 1 और 3 ये पॉइंट आ गया है। अब इसका डिफ्रेंशिएट करके स्लोप निकालेंगे। dy/dx की वैल्यू आ रही है 4x³ माइनस में 18x² प्लस 26x माइनस में 10 एट x = 1। स्लोप हमारे पास हो जाएगा, इसको ऊपर रख देंगे 4 - 18 प्लस में 26 माइनस में 10, तो ये हमारे पास स्लोप, इसको सोल्व करेंगे 2 आ जाएगा। अब हमको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनानी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अब हम इक्वेशन बनाना सीख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है इक्वेशन का, तो इसके लिए इक्वेशन बनाने का हमारे पास लाइन की इक्वेशन का फार्मूला होता है y - y1 = स्लोप x - x1। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1, 3 पॉइंट के ऊपर हमको इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनानी है। तो इसमें y - 3 = स्लोप हमारे पास आया है 2 और x - 1। इसको सोल्व करेंगे तो y - 3 = 2x - 2 और ये आ रहा है 2x - y प्लस में 1 = 0। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई है। इसी तरह से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बनाएंगे एट 1, 3। इसमें कुछ खास अंतर नहीं है। y - 3 यहाँ पर स्लोप है, ये -1/2 हो जाएगा। स्लोप जो है नॉर्मल का हो जाएगा, बाकी ऐसे रहेगा। 2y माइनस में 6 = -x + 1। इसको इधर ले जाएंगे तो x + 2y माइनस में 7 = 0। ये नॉर्मल की इक्वेशन हो गई। ये हमारे पास इक्वेशन है। x का मान 1 दे रखा है। इस पॉइंट के ऊपर इसके टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। y की वैल्यू निकालने के लिए जो भी इक्वेशन है उसमें x = 1 रखा, ये 3 आ गया, 0.13 आ गया। टेंजेंट और नॉर्मल का डिफ्रेंशिएट करके इसका स्लोप निकाला x = 1 के ऊपर। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनानी 1, 3 के ऊपर। ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, इसमें y और 1x1, ये y1 है, ये x1 है, ये वैल्यू यहाँ भर दी है और स्लोप 2 रख दिया है। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनेगी। नॉर्मल में यहाँ स्लोप जो है 2 था, उसका रेसिप्रोकल करके निशान पलट के वो लिख दिया, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई है। अगले क्वेश्चन में हम कार्य को इस कर्व के ऊपर 1, 0 और 2, 0 के ऊपर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनानी है। पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। स्लोप आ जाएगा 2x - 3 एट
10 इस पॉइंट के ऊपर स्लोप आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस में 3 बराबर -1 आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास आएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस में x1। ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। इसमें y इज इक्वल टू y1 का पॉइंट हमारे पास 0 है, स्लोप -1 है और x माइनस में x की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 आ रहा है। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई एट 10 के ऊपर। ऐसे हमको निकालनी है एट 20 के ऊपर। स्लोप हमारा आ जाएगा 20 के ऊपर 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन जाएगी y माइनस में 0 इज इक्वल टू 1 x माइनस 2 y इज इक्वल टू x माइनस 2। इक्वेशन आ गई है x माइनस वाई माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बन गई है, टेंजेंट बन गई है दो पॉइंट के ऊपर। एक बार हमने 1 0 पर बनाई है, एक बार 2 0 के ऊपर बनाई है। ये और प्रूव करना है दोनों टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो इस लाइन का स्लोप मान लिया ये m1 है, इसका स्लोप m2 मान लिया है। m1 स्लोप और m2 स्लोप को अगर गुना करें -1 को 1 से तो ये -1 आ गया है। इसलिए बोथ टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसलिए दोनों पर टेंजेंट है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ गए, क्योंकि दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट है वो -1 के बराबर आया है। अगला क्वेश्चन लिया हमने। अगले क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कर्व है x की पावर 2/3 y पावर 2/3 इज इक्वल टू 2। 1 1 के ऊपर इसके टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। पहले इसको डिफ्रेंशिएट करके स्लोप निकालते हैं। 2/3 y पावर -1/3 y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx कांस्टेंट का 0। तो dy/dx की वैल्यू हमारे पास आ रही है माइनस में 2/3 x की पावर 1/3, इधर 2/3 y की पावर 1/3। ये कैंसिल हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो dy/dx की वैल्यू हमारे पास आ रही है -y की पावर 1/3 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 1/3। एट 1 1 के ऊपर हमको इसका जो है स्लोप निकालना है। 1 1 के ऊपर इसका स्लोप आ जाएगा हमारे पास -1/1 -1 आ गया है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1 1 बनानी है। तो इक्वेशन आ जाएगी y माइनस 1 इज इक्वल टू स्लोप -1 x माइनस 1 y माइनस 1 इज इक्वल टू -x प्लस 1। इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। इसी तरह से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बनानी है। y माइनस में यहाँ स्लोप जो है वो नॉर्मल का हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 हो जाएगा, निशान पलट देंगे तो यहाँ +1 रख दिया है। y माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 -1 कैंसिल होके x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बन गई है 1 1 पॉइंट के ऊपर। अगले क्वेश्चन के अंदर ये कर्व दी हुई है, इस पॉइंट के ऊपर इसके टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन बनानी है। पहले डिफ्रेंशिएट करके स्लोप निकालने हैं। 2y dy/dx इज इक्वल टू 4a। इसको सोल्व करेंगे तो dy/dx की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4a/2y, काट देंगे 2a/y आ रहा है। एट a t², 280 इस पॉइंट के ऊपर स्लोप हमारे को निकालना है। तो 2a जहाँ भी y है वहाँ 280 रख दिया है। ये सोल्व करके 1/t आ गई है। अब इक्वेशन ऑफ ये स्लोप आ गया हमारे पास। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट a t², 280। इक्वेशन टेंजेंट बनाने के लिए y माइनस में 280, स्लोप हमारे पास आ रहा है 1/t, x माइनस में a t², इसको गुणा कर देंगे तो y माइनस में 2a t², इधर x माइनस में a t²। इस वैल्यू को अगर इधर ले आए हम तो x माइनस वाई टी प्लस में a t² इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की आ गई। इसी तरह से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बनाएंगे एट उसी पॉइंट a t², 280। यहाँ पर केवल स्लोप को चेंज करेंगे, y माइनस में 280, स्लोप यहाँ पर -t हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करके निशान पलट देंगे -t। और ये x माइनस में a t², y माइनस में 280,
इज इक्वल टू माइनस में टी एक्स प्लस में ए टी क्यूब, तो ये आ रहा है हमारे पास टी एक्स प्लस में वाई माइनस में टू ए टी माइनस ए टी क्यूब इज इक्वल टू ज़ीरो। ये इसका हमारे पास इक्वेशन आ गई है। क्वेश्चन हमको दिया गया है, ये कर्व दी हुई है, ये पॉइंट दिया हुआ है, पहले इसको डिफ्रेंशिएट करके हमने इसका स्लोप निकाला। इस पॉइंट को यहाँ पर रख दिया तो इस पॉइंट के ऊपर स्लोप आ गया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनाने के लिए y माइनस ये पॉइंट स्लोप रख दिया जो था और x में से घटा के इसकी कैलकुलेशन कर दी। ऐसे नॉर्मल की इक्वेशन ये जो स्लोप 1/t है इसको रेसिप्रोकल करके यह माइनस टी रख दिया है, तो ये नॉर्मल की इक्वेशन आ गई है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारे पास जो ये कर्व दी हुई है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। एक्स नोट वाई नोट पॉइंट के ऊपर हमको इसके टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, उसको करके स्लोप निकालेंगे। 2y अपॉन बी स्क्वायर वाई का डी वाई बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट का 0, 2y अपॉन बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x अपॉन ए स्क्वायर आ गया। 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, इसको सोल्व करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स अपॉन वाई एट एक्स नोट वाई नोट के ऊपर स्लोप इसका आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर एक्स नोट अपॉन वाई नोट, ये स्लोप आ गया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी y माइनस में वाई नोट इज इक्वल टू स्लोप बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर एक्स नोट अपॉन वाई नोट और एक्स माइनस में एक्स नोट। इधर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर वाई नोट माइनस में ए स्क्वायर वाई नोट स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर एक्स नोट माइनस में बी स्क्वायर एक्स नोट स्क्वायर। इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं। पहले सारी इक्वेशन को इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर से भाग देंगे तो ये वाई नोट इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर से भाग देंगे तो ये ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर बच जाएगा माइनस में वाई नोट स्क्वायर अपॉन में यहाँ पर बी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर एक्स नोट अपॉन में ए स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास एक्स नोट स्क्वायर अपॉन में ये ए स्क्वायर आ जाएगा। इसी बार इन टर्म्स को सेपरेट करते हैं, एक्स नोट अपॉन ए स्क्वायर इस संख्या को इधर ले जाएंगे, वाई नोट अपॉन में बी स्क्वायर इसको इधर ले जाएंगे तो एक्स नोट स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वाई नोट स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर आ गया। हम इसकी कैलकुलेशन करना चाहते हैं। ये जो पॉइंट है बट एक्स नोट वाई नोट लाइज ऑन गिवन कर्व, ये जो एक्स नोट वाई नोट गिवन कर्व के ऊपर है इसलिए ये इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। अगर यहाँ रख दें तो एक्स नोट स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर वाई नोट स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 1 आ गई। अगर इस वैल्यू को यहाँ रख दें तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स नोट अपॉन ए स्क्वायर वाई नोट अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, इसकी वैल्यू 1 रख दिया तो ये इक्वेशन ऑफ हमारे पास टेंजेंट आ गई है। इसी तरह से अब हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में उस वैसे करना है, वाई माइनस में वाई नोट इज इक्वल टू यहाँ जो स्लोप है ये उल्टा हो जाएगा, माइनस में ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर वाई नोट अपॉन एक्स नोट और एक्स माइनस में एक्स नोट स्लोप है उसको रेसिप्रोकल करके निशान पलट दिया तो ये आ जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर एक्स नोट वाई माइनस में बी स्क्वायर एक्स नोट वाई नोट इज इक्वल टू माइनस में ए स्क्वायर एक्स वाई नोट प्लस में ए स्क्वायर एक्स नोट वाई नोट। ये हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आया है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। वाई माइनस वाई नोट ये संख्या इधर ले रहा हूँ, ए स्क्वायर अपॉन वाई नोट इज इक्वल टू एक्स माइनस में एक्स नोट बी स्क्वायर अपॉन एक्स नोट, ये उधर ले जाएँ तो वाई एक्स माइनस में एक्स नोट अपॉन बी स्क्वायर अपॉन एक्स नोट बी स्क्वायर एक्स नोट प्लस में वाई माइनस वाई नोट इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाई नोट इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की आ गई है। अगले क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ये इक्वेशन दी गई है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट बनानी है। यहाँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनानी है जहाँ पर ये लाइन एक्स एक्सिस को टच कर रही है वहाँ पर हमको यहाँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी। सबसे पहले ये पॉइंट निकालना है। हम जानते हैं ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर वाई का मान 0 होता है। अगर वाई की जगह 0 रख दें तो ये एक्स माइनस 7 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 की वैल्यू 0 आ जाएगी। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ से x माइनस 7 बराबर 0 x बराबर
7 आ गया है, इसलिए पॉइंट ऑफ टेंजेंट आ गया हमारे पास। पॉइंट ऑफ टेंजेंट आया है 7 और 0। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करके इसका स्लोप निकालेंगे। x माइनस 7 नीचे एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस 6 है। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें क्वेश्चन रूल रहेगा dy/dx एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ऐसे कैसा, इसका डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। माइनस x माइनस 7 है, इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा 2x माइनस में 5 और डिवाइडेड बाई हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का होल स्क्वायर हो रहा है। अगले में इसकी कैलकुलेशन करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस 14x माइनस में 35 डिवाइडेड बाई है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का होल स्क्वायर। तो ये dy/dx अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 14x माइनस 29 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एट x इज इक्वल टू 7 के ऊपर स्लोप आ जाएगा माइनस 49 प्लस में 98 माइनस में 29 और डिवाइडेड बाई 49 माइनस में 35 प्लस 6 इसका होल स्क्वायर। ये 20/20 का स्क्वायर 1/20 आ गई है। अब हमको निकालनी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 7 0 के ऊपर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी y माइनस में 0, स्लोप आ रहा है 1/20 और x बराबर हमारे x माइनस में 7 है। 20y इज इक्वल टू एक्स माइनस 7। तो इसको सोल्व करेंगे तो x माइनस में 20y माइनस में 7 इज इक्वल टू 0, ये इसके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन रही है। सबसे पहले हमको ये कर्व दी हुई है, ये कर्व कही गई है कि x एक्सिस को कट कर रही है, तो जहाँ कट कर रही है वहाँ पर हमें इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनानी है। x एक्सिस के ऊपर हम जानते हैं कि y का मान 0 होता है, यहाँ y का मान 0 रखा, सोल्व करके हमने x का मान निकाल लिया, 7 आ गया। तो पॉइंट ऑफ टेंजेंट ये हमारे पास 7 और 0 आ गया। अब हमने इसको डिफ्रेंशिएट करके इसका स्लोप निकाला, x माइनस साइन, ये इसके ऊपर क्वेश्चन रूल लगा दिया है। इसका एक ऊपर की संख्या नीचे का डिफ्रेंशिएशन, इसका स्क्वायर, और फिर इसका सिंप्लीफिकेशन कर दिया है। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद में जो आया है उसमें x बराबर 7 रख करके इसका स्लोप 1/20 आ गया है। इक्वेशन टेंजेंट बनानी है 7 0 पर, y माइनस 0 ये वैल्यू रख करके इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो ये इक्वेशन टेंजेंट बन गई है।